ये जायंट गहरी नींद में था। तभी जैक और उसका साथी धीरे से उसके हेलमेट को खोलते हैं। फिर जैक एक विशाल मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आया और चुपचाप हेलमेट के अंदर रख दिया। जायंट को कुछ पता ही नहीं चला। दोनों ने जल्दी से हेलमेट बंद किया और दौड़कर एक चट्टान के पीछे छिप गए ताकि देख सकें कि क्या होता है। शुरुआत में तो जायंट ने कोई हलचल नहीं की, जिससे जैक और उसका साथी हैरान हो गए। लेकिन अचानक जायंट जाग उठा। उसने खड़े होते ही अपने सिर पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिया और भागते हुए वो एक गड्ढे में फिसलकर जोर से गिर गया। उसने हेलमेट उतारा और हाथों से मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करने लगा। तभी एक शरारती मधुमक्खी ने उस पर हमला कर दिया और वो जायंट सीधे एक खाई से नीचे जा गिरा। जैक और उसके साथी ने जब ये नजारा देखा तो उनकी सक्सेसफुल प्लानिंग पर जोर से हंस पड़े और जायंट अभी भी गिर रहा था। वो गिरता गया। नीचे कुछ पुजारी प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में गिरते जायंट को देखा और तभी जायंट जमीन पर आ गिरा और मारा गया। जल्द ही बहुत से लोग भी इकट्ठा हो गए। जायंट को देखकर राजा को आखिरकार यकीन हो गया कि जायंट्स की कथा सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि इंसानों की रक्षा के लिए थी। उन्होंने उस ऊंचे बेल को काटने का फैसला किया जिससे दैत्य इंसानों की दुनिया में आ सकते थे। राजा खुद उस बेल के नीचे गया और तलवार से जोरदार वार किया। फिर सैनिक दिन रात बेल को काटने लगे। जल्द ही बेल की जड़ें टूट गईं और वो विशाल बेल गिरने लगा। जब जायंट सेना उस खाई के किनारे पहुंची तो उनके लीडर ने देखा कि इंसानी दुनिया तक पहुंचने वाला रास्ता नष्ट हो चुका है। वो गुस्से में चिल्लाता है और हार मानने ही वाला था कि तभी उसके छोटे साथी को जमीन पर पड़ा एक थैला मिला। उसमें बेल के 5 बीज थे। लीडर ने जोर से एक ही सांस में 5 बीजों को नदी में फूंक दिया और अगले ही पल 5 विशाल बेल जमीन से निकल आए। शंख बजते ही दैत्यों ने एक बार फिर हमला कर दिया। वे बेलों पर चढ़ते हुए इंसानी दुनिया की ओर बढ़ने लगे। बस 1 मिनट में ही वे इंसानी धरती पर पहुंच गए। लीडर के कहने पर दैत्य सेना ने हमला कर दिया। उन्होंने नगर द्वार तोड़ डाले और महल में घुस आए। वे इंसानों को मारने ही वाले थे कि तभी जैक वहां पहुंचा। उसने दैत्य का जादुई मुकुट पहन लिया। अगले ही पल सभी दैत्य ने अपने हथियार गिराकर घुटनों के बल बैठ गए और इंसानियत की रक्षा हो गई थी।